गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम संचयन भाग 1 पुस्तक में से पाठ दिए जल उठे पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जान लें कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अंत में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी व वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्पष्ट कर पाएंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने अपना जो योगदान दिया था, आप उसे इस पाठ में पढ़ेंगे और उसे स्पष्ट कर पाएंगे और गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में भी बता पाएंगे, क्योंकि इस पाठ में गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन किया गया है। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन के आधार पर उनके चारित्रिक गुणों को लिख पाएंगे। आप बता पाएंगे कि गांधी जी के चरित्र में कौन कौन से गुण हमें देखने को मिलते हैं। इस पाठ के आधार पर आप उसे लिख पाएंगे, पाठ की विषय वस्तु को स्पष्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 खोल लीजिए। पाठ दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटेल की गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दें। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मीन्स निराश, नाराज। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर आ गए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी भी उनके साथ बाहर आ गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया मीन्स किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में
एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब निंदा, आलोचना। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है, नज़ीर मतलब उदाहरण, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य मीन्स रियासत या प्रभुत्व, ऐसी रियासत जहाँ पे उनका प्रभुत्व है, उनका राजपाट है, वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया है जो लोग देशभक्ति की भावना को भूलकर अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी,
राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। इस तरह गांधी जी ने अपने भाषण में सरकार की बहुत आलोचना की। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मीन्स हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी मीन्स अंग्रेजी राज्य का। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण गांधी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर से सारे नमक के भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। मही नदी के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थीं। दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नास, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। इस तरह गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रही दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज नाम यहाँ पर रामायण के करैक्टर से लिया गया है, रामायण की कथा से लिया गया है, क्योंकि रामायण में निषाद राज जी ने भगवान श्री राम जी को नदी पार करवाई थी अपनी नौका में बिठाकर। तो यहाँ पर रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज का नाम दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था
कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। यानी कि एक दो दिए लेकर सत्याग्रही जो वहाँ खड़े थे इतनी अंधेरी रात का अंधकार दूर नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई। रघुनाथ काका नाव चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट में से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाली उसी से ही उत्पन्न गूंज। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर भी आपकी बुक के कवर पेज की पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रघुनाथ काका नौका में गांधी जी को बिठाकर लेके जा रहे हैं नदी पार कराने के लिए और किनारे पर लोग हाथों में दिए लेकर खड़े हैं। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। लर्निंग आउटकम्स जो मैंने आपके साथ शुरू में शेयर किए थे कि पाठ को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी व वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्पष्ट कर पाएंगे। मुझे आशा है कि अब आप इस पाठ को पढ़ने के बाद ये लिख पाएंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में अपने शब्दों में लिख पाएंगे। पाठ में आपने गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा और रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में पढ़ा। आप इसका वर्णन अपने शब्दों में कर पाएंगे। ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन के आधार पर उनके चारित्रिक गुणों को आप लिख पाएंगे। पाठ की विषय वस्तु को भी आप स्पष्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।